सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन कंप्यूटर। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर पर कुछ टास्क, कंप्यूटर के द्वारा कुछ टास्क परफॉर्म करवाता है, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। या कलेक्शन ऑफ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पर चलते हैं और अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के बेसिकली वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसको भी कह सकते हैं जो वैसे प्रोग्राम का सेट जिससे कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली अब चलता है। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच हेल्प द कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली। अब सॉफ्टवेयर के जो टाइप, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। जो क्या होता है सॉफ्टवेयर? बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर से अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के वर्क को परफॉर्म कराता है। अब इनमें टाइप भी होता है सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर के बेसिकली टाइप क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के जो टाइप होता है वो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो विंडो हो गया, अलग अलग टाइप के विंडो हो गए, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सारे बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आते हैं वो आते हैं जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया जैसे जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को मेंटेन किया जाए, स्पीड को मेंटेन किया जाए। जैसे जो एंटीवायरस है, किसी टाइप का कंप्यूटर में आपके वायरस अटैक होता है, कुछ होता है, तो एंटीवायरस उसको रोकता है। तो जब रोकेगा तो ऑब्वियसली बात है जो कंप्यूटर के स्पीड पे फर्क पड़ेगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, बेसिकली डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो जाए, फाइल को मैनेज करना, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप हो गए। अब उसी चीज को यहाँ पर भी दिखा दिया गया है बेसिकली स्ट्रक्चर के द्वारा। जो सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया 3 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपने आप में एक हो गया, जैसे जो विंडो लाइनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 आते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रीटर। ये तीनों अभी बताते हैं, पहले इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली इसके परफॉर्मेंस को मॉडिफाई करता है, कंप्यूटर के चेक करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो हर किसी के लिए होता है, और एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, ये बेसिकली जब चलेगा तो उसी के लिए ही चलेगा, उस टाइप के वर्क के लिए ही चलेगा, बाकी डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए नहीं चलता, वो सबके लिए नहीं होता है। बेसिकली उसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से अपने लिए बनाया जाता है, वो बेसिकली अपने जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऐसे टाइप है, या इसको वैसे बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइन टू, मतलब ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करे और एप्लीकेशन को भी कंट्रोल करे, मतलब दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करे, हार्डवेयर को भी रन करे, हार्डवेयर से भी टास्क परफॉर्म कराए, और उसके ऊपर अगर कोई एप्लीकेशन डालते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूजर सॉफ्टवेयर के बीच का। अब विंडो ही हम कंप्यूटर में डाल दिए, विंडो डाल दिए, जब विंडो हम डाल दिए तो बेसिकली अब विंडो के ऊपर ही तो डालते हैं। एमएस ऑफिस हो गया, चाहे आपका फोटोशॉप हो गया, चाहे जितना भी आपको सॉफ्टवेयर, सारा विंडो के ऊपर ही तो डालते हो। और विंडो क्या करता है, इन एमएस ऑफिस को और जो आपका नोटपैड वोटपैड, इन सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है एक लेयर नीचे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर कैटेगराइज किया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। असेंबलर जो होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, एक लैंग्वेज आता था पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़े थे, जो असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है, अगर जैसे सी प्लस का लैंग्वेज है और उसके प्रोग्राम को कंपाइल करना है, उसका जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोग्राम लिखे हुए हो उस प्रोग्राम को एक साथ ही चेक करेगा जो क्या एरर है, और देन उसको कंपाइल करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। चाहे गलती हो, बेसिकली सारा प्रोग्राम चेक करेगा, उसके बाद गलती देगा, आना अगर सही होगा तो कंपाइल कर देगा। ये कंपाइलर का काम है।
तीसरा होता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। जैसे जगह 10 लाइन का कोड लिखे हुए हैं, 4 नंबर लाइन पर अगर एरर है तो 4 के आगे नहीं चेक करेगा, 4 पर ही कह देगा जी हाँ एरर है, पहले इसको सही कीजिए, उसके बाद आगे हम चेक करेंगे। फिर चौथा पर आप सही कर दिए, 8वां पर एरर है तो 1 से 8 तक को चेक करेगा, 8वां पर कहेगा जी ये एरर है, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। बेसिकली आप इस लाइन के एरर को सॉल्व कीजिए, देन हम आगे चेक करेंगे। तो कंपाइलर वहां रुक जाएगा। तो इंटरप्रीटर का बेसिकली काम है जो लाइन बाय लाइन एरर कोड को चेक करता है और कंपाइल करता है मशीन कोड में। लेकिन कंपाइलर लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करेगा, आपको एरर दे देगा। सही होगा तो कंपाइल कर देगा मशीन कोड में, नहीं होगा तो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रीटर में। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट एक लेयर होता है, एक कहता है ऐसा प्रोग्राम जो यूजर को भी कंट्रोल करे और हार्डवेयर को भी कंट्रोल करे। यही ना था अभी तक। और सारे कंप्यूटर के लिए, जितने भी कंप्यूटर है, आपके मोबाइल डिवाइस है, कोई भी है, सबके लिए ओएस जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में भी आपका ओएस है, एंड्रॉइड ओएस है, उसके ऊपर ही तो आप एप्स डालते हो। तो बेसिकली आपका जितना भी कंप्यूटर है उसके लिए आपका ओएस जरूरी है। मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, वो बिना ओएस का चल ही नहीं सकता, बगैर चल ही नहीं सकता। ठीक है, अब ओएस में क्या होता है, जैसे यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, विंडो 98, 2000 एक्सपी, विंडो 7, 8, 9, 10, विस्टा, ये सब ओएस के अलग अलग टाइप आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होता है। इसके फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कहने का मतलब है ये जो भी प्रोसेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो उस चीज को मैनेज कर रहा है ना। हम कमांड पर कमांड दिए जा रहे हैं, काम खत्म करके हमको आउटपुट दिए जा रहा है, तो आखिर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उसके पास जगह कहाँ बचेगा मेमोरी में। तो वो बेसिकली उसको मैनेज कर रहा है, अननेसेसरी चीज को ऑटोमेटिक क्लियर कर रहा है, तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर 10 इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो 10 को क्यू में रख रहा है, एक प्रोसेस में रख रहा है, एक सिस्टम में रख रहा है, कहने का मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करने के लिए बाहर से आप जितना भी डिवाइस एक्सटर्नल आप कंप्यूटर में ऐड कर रहे हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कैमरा भी ऐड कर दिया, प्रिंटर भी ऐड कर दिया, प्लॉटर भी, जितना ही इनपुट आउटपुट डिवाइस है इन सबको तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। फाइल मैनेजमेंट, बेसिकली फाइल को मैनेज करके कैसे रखना है, ये भी काम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अगर किसी टाइप का आप सिक्योरिटी लगा देते हो, पासवर्ड लगा देते हो, तो उस चीज को भी मैनेज करता है। स्टोर मैनेजमेंट, अगर डाटा स्टोर करके रखते हैं तो उस चीज को भी तो मैनेज करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डाटा कैसे देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन हो गए। उसके बाद